एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये यू एंड मी आर लाइक का पार्ट 13 है। लास्ट पार्ट पे हमने देखा था कि विंग ने वांग जी को क्लैन भेजने की बात कही थी। अब आगे विंग की बात मान के वांग जी थोड़े दिन के लिए लैन क्लैन वापस चला जाता है, ये सोच के कि वो वहाँ जाके अपने अंकल और अपने ब्रदर से भी अपने और विंग की शादी के बारे में बात करेगा ताकि उन दोनों को कन्विंस कर सके। इतना ही नहीं, वो बिना अंकल की परमिशन के विंग से शादी नहीं करना चाहता, तो वो चाहता है कि एक बार वो अंकल को मनाने की कोशिश करे। वहीं दूसरी तरफ विंग भी इन कुछ टाइम में बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है अपनी डार्क कल्टिवेशन पे कंट्रोल करने की। वहीं दूसरी तरफ जिन क्लैन में बहुत बुरा हाल है जिन मिंग्याओ को अब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है क्योंकि उसके फादर की तबीयत ज़रूर डाउन हो रही है, लेकिन क्योंकि वो उन्हें पॉइजन दे रहा है, लेकिन उसके फादर मरने से पहले एक बहुत बड़ा एक तरीके से समारोह करना चाहते हैं जहाँ वो बताना चाहते हैं कि उनके जाने के बाद उनका बेटा ही इस जिन क्लैन का सेक्ट लीडर बनेगा। और मिंग्याओ चाहता है कि ये होने से पहले ही वो अपने ब्रदर को मार दे, और वो इस बारे में कुछ प्लान करता है। वो एक बहुत गंदा प्लान करता है। वो जब विंग और वांग जी से अलग है, इस चीज़ का मौके का फ़ायदा उठा के विंग के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहता है। वो डिसाइड करता है कि वो अपने ब्रदर को मार देगा और सारा इंजाम विंग के ऊपर लगा देगा, क्योंकि विंग एक डार्क कल्टिवेटर है, तो कोई भी मतलब उसकी बातों पर सब यकीन कर लेंगे और कोई भी विंग का साइड नहीं देगा। वहीं दूसरी तरफ इस टाइम को धीरे धीरे करते हुए करीबन 3 से 4 महीने हो गए। इन 3 से 4 महीने में विंग और वांग जी एक दूसरे से लगातार लेटर्स की तरह कनेक्शन में हैं। वहीं उसके अंकल भी इस तरीके से वांग जी के सामने शो कर रहे हैं कि उन्हें विंग और वांग जी की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस विंग यहाँ आके उनसे शादी के बारे में बात कर ले। और आज वो दिन है, विंग काफ़ी टाइम बाद आज लैन क्लैन गया है, ये सोच के कि वो वांग जी से शादी के लिए अंकल कुरैन से बात करेगा। अंकल कुरैन भी विंग के वहाँ आने पे बड़े नॉर्मली उससे बात करते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत नॉर्मल बात करें, ये देख के शिचैन और वांग जी मन में बहुत खुश हो रहे हैं कि चलो शायद अंकल कुरैन को भी महसूस हो गया है कि वांग जी के लिए विंग ही सबसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट है, इसलिए वो भी मान गए हैं। वो दोनों ये सोच रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि कुरैन जान पूछ के वांग जी और विंग के सामने ऐसा जता रहे हैं जैसे कि वो विंग और वांग जी के सपोर्ट में है, लेकिन वो सचमुच सपोर्ट में नहीं है। तभी एकदम से कुरैन अपनी बात रखते हुए बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम चाहते हो मेरे वांग जी से शादी करना तो तुम्हें ये आज इसी मंथ की फुल मून की नाइट में करनी पड़ेगी। वो टाइम बहुत ज़्यादा अच्छा है और मैं चाहता हूँ कि तुम वांग जी से उस दिन ही शादी करो। उस दिन सुबह सुबह हम लोग तुम्हारी और वांग जी की शादी करेंगे। उसके बाद अगर तुम उस दिन समय पे नहीं है तो उसके बाद कभी भी तुम वांग जी से शादी के बारे में नहीं सोच सकते। इस बात पे शिचैन और वांग जी थोड़ा शॉक फील करते हैं कि अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि उसी दिन अगर शादी है तो कोई बुराई नहीं है। फुल मून को आज से सिर्फ 4 ही दिन है, तो विंग और वांग जी मन में बहुत खुश होते हैं कि 4 दिन बाद वो और वांग जी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। और वो इसी खुशी और एक्साइटमेंट में विंग वहाँ से जाता है, थोड़ा सा अपने लंजा के साथ टाइम स्पेंड करके वो वांग जी के पास आके उसे बोलता है कि वो चाहता है कि इस दिन वो उसकी मदर की वो ज्वेलरी जो उसने उसे दी है और वो हेयर पिन लगाए, वो चाहता है कि उसका लंजा वेडिंग वाले दिन वो सारी चीज़ें कैरी करे। ये सुन के वांग जी बहुत मन में खुश भी होता है और थोड़ा ब्लश भी करता है और मैं जवाब देके चला जाता है। वांग जी के चेहरे पे ये ब्लश देखे और उसका का रिस्पॉन्स सुन के मन में बहुत खुश होता है और इस खुशी से वो यहाँ से चला जाता है। वांग जी और विंग आज बहुत खुश है, ये सोच के कि 4 दिन बाद वो हमेशा के लिए एक दूसरे के साथ बन जाएंगे, एक दूसरे के हस्बैंड बन जाएंगे। पर वो ये नहीं जानते कि इन 4 दिन में सब कुछ बदल जाएगा। विंग सबसे पहले अपनी खुशी जाके विनर माउंटेन के लोगों के साथ शेयर करता है। वो बताता है कि वो और वांग जी अब फुल मून वाले डे अब एक दूसरे से शादी करेंगे। और उसके बाद वो अपनी सीजे यानी यानली से मिलने जिन क्लैन की साइड चला जाता है। वो चाहता था कि उसकी शादी में उसकी सीजे और जिन जुशान शामिल हो, क्योंकि उसकी सीजे ही थी जिन्होंने विंग को शादी करने के लिए इंकरेज करा था। वो अपने सीजे को अपनी शादी में शामिल करना चाहता था। इसी कारण वो कुछ 2 दिन बाद जिन क्लैन पहुंचता है और वो वहाँ पे जिन जुशान और यानली से मिलता है। उन दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि वो दोनों विंग की शादी पे ज़रूर आएँ। जिन जुशान भी विंग से वादा करता है कि वो यानली और जिन रुलान को लेकर वहाँ पे आएगा।
वहाँ से जाने से पहले विंग ममिया से भी मिलता है। वो ममिया से बोलता है कि वो भी उसकी शादी में आए। विंग के कोई बहुत बड़ा गेस्ट लिस्ट नहीं है, बस कुछ ही लोग हैं जो वो उन कुछ खास लोगों को मिस नहीं करना चाहता, इसलिए वो चाह रहा है कि जितने लोगों को वो इनवाइट कर सके वो उन्हें बुलाए। और वो इसी वजह से मतलब मैडम जिन यानी जिन जुशान की मदर और ममिया को इन्वाइट करता है। वो दोनों भी खुश होती हैं। मैडम जिन विंग को क्योंकि वो वहाँ पे जब कुछ टाइम रहा था जिन क्लैन में, तब विंग के साथ अच्छा बिहेव करती थी, तो विंग को भी उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप था, इसलिए वो भी खुश होती है, उसे बेस्ट विशेस देती है। वो वहाँ से ये काम करके चला जाता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका आज जिन क्लैन में आना उसकी कितनी बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। उसके जाने के अगले दिन ही सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक न्यूज़ फैल जाती है कि विंग जुशान ने अपने ब्रदर इन लॉ यानी जिन जुशान को कल जिन क्लैन से किडनैप कर लिया है और वो अपने साथ उन्हें ले गया है। उसने कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन जुशान को मार दिया है और उसकी डेड बॉडी तक कहीं ख़त्म कर दी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसने जिन जुशान को अपने पास ब्यूरल माउंटेन में कैद कर रखा है। इस तरह की न्यूज़ चारों तरफ फैल गई है। वहीं ब्यूरल माउंटेन के लोगों को और लैंड क्लैन को इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन बाकी क्लैन्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा गुस्सा और नाराज़ हो गए हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इतने बड़े क्लैन के हायर यानी जिन जुशान को इस तरीके से वी जुशान ने किडनैप कर लिया, तो कल वो उनके क्लैन में भी कुछ कर सकता है, उनके क्लैन के हायर्स या लीडर्स के साथ भी कुछ कर सकता है। इसी कारण छोटे बड़े बाकी सारे क्लैन लाइक मी क्लैन और मो क्लैन, शू क्लैन सब लोग इकट्ठे हो गए हैं जिन क्लैन में। वहीं यानली भी काफ़ी शॉक्ड है, क्योंकि यानली जब कल विंग से गया था वहाँ से, तो उसने खुद जिन जुशान को विंग के साथ भेजा था ताकि जिन जुशान विंग को जिन क्लैन तक अलविदा कर सके, जिन क्लैन के गेट तक। पर उसके बाद जिन जुशान उसके पास वापस ही नहीं आई तो ये खबर कि जिन जुशान गायब है और विंग ने उसे किडनैप कर लिया है या उसे मार दिया है। यानली भी जानती है कि उसका ब्रदर ऐसा कर नहीं सकता, लेकिन अभी वो कुछ समझ नहीं पा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही जियांग्स को ये खबर मिली, वो भी काफ़ी गुस्सा हो गए। उन्होंने भी पहले से ही विंग के प्रति मैडम यू की नफ़रत और जनचा के मन में भी नफ़रत जो थी, उसने भी एक तरीके से इस बात का फ़ायदा उठाया। सब लोग जिन क्लैन में शामिल होते हैं, तभी मिंग्याओ सब इस बात का फ़ायदा उठा के सब लोगों को भड़का देता है कि उन्हें इसी वक्त विंग के पास जाना चाहिए ब्यूरल माउंटेन में और पता करना चाहिए कि उसके ब्रदर के साथ क्या हुआ है, और अगर ये विंग ने किया तो उसे मतलब विंग को उस चीज़ की सज़ा देनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आज की मॉर्निंग विंग और वांगजी के लिए बहुत स्पेशल होने वाली थी। विंग बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत खुशी से सारी चीज़ें तैयारी कर रहा है, यहाँ तक कि पूरे ब्यूरल माउंटेन के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वो तो आज खुशी में तैयार होकर लैंड क्लैन जाने वाले थे वी जुशान और वलांग वांगजी की शादी के लिए। वो इसी खुशी और एक्साइटमेंट में तैयार हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लांग वांगजी और उसके ब्रदर को, जिन्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड इस समय इतने गुस्से में विंग के अगेंस्ट हो गया है, वो लोग भी लांग वांगजी की शादी की तैयारियों में लग रहे हैं। उन्हें भी कुछ खबर नहीं है, खबर थी तो सिर्फ लान कुरैन को, जिन्हें मिंग्याओ ने बता दिया था। पर मिंग्याओ ने उन्हें ये नहीं बताया था कि विंग ने उसके भाई के साथ कुछ गलत नहीं किया, बल्कि कुरैन को भी ये लग रहा है कि विंग ने ज़रूर कुछ गलत ही करा होगा। इसी कारण वो बिल्कुल चुप है। वो सोच रहे हैं कि जैसा विंग के साथ जो विंग डिज़र्व करता है वो उसके साथ होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोई है जो जानता है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसा लोग सोच रहे हैं, और वो है मैडम जीन। मैडम जीन चुपचाप से यानली के पास आई थी और उन्होंने यानली को बताया था कि उन्हें शक है कि कोई और है जो विंग का नाम बदनाम कर रहा है, क्योंकि जिन जुशान के साथ विंग कुछ गलत नहीं कर सकता। विंग की आंखों में मैडम जिन ने देखा है कि वो किस तरह से अपने भाई से अपनी बहन से इतना प्यार करता है यानली से। वो यानली को इतनी रिस्पेक्ट देता है, इतनी केयर करता है, वो कैसे यानली के हस्बैंड के साथ कुछ गलत कर सकता है। तो वो जानती हैं कि इसके पीछे कोई और है, इसलिए वो चुपचाप से इस चीज़ के बारे में पता कर रही हैं। वहीं कोई है जो जिन जुशान के बारे में, या एक तरीके से कह सकते हैं जिन जुशान को सेव करने में लगा हुआ है, और वो है मिमिया ने जब विंग वहाँ से गया था तो उसे कुछ बात याद आई थी। वो विंग को कुछ बात बताना चाहती थी, इसलिए वो पीछे कर रही थी विंग का, लेकिन उसने देखा कि विंग तो वहाँ से जा चुका है और उसके ब्रदर जिन जुशान वापस लाइन की तरफ आ रहे हैं। तभी कुछ लोग एक ब्लैक धुएं के साथ उसके ब्रदर के चारों तरफ आके उसे किडनैप करके ले गए। ममिया उस समय कुछ ज़्यादा कर तो नहीं पाई, लेकिन हाँ उसने अपने उन लोगों का कुछ पीछा करने की कोशिश करी।
लोग कौन थे ये तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ उसने ये देखा कि उसके ब्रदर को कि एक महल के तहखाने में छुपाया दिया गया है, जहाँ उसके ब्रदर के ऊपर कुछ तालिस्मान से उसे बेहोश करा हुआ है। मैम जानती है कि इस समय वो अपने भाई को यहाँ से नहीं निकाल सकती, लेकिन हाँ वो कुछ ना कुछ करे, इसी कारण वो दौड़ी दौड़ी मैडम जिन के पास जाती है और मैडम जिन को ये बात बताती है। मैडम जिन इस तहखाने के बारे में बहुत अच्छे से जानती हैं, क्योंकि इसी तहखाने में जिन जुशान ने मिंग्याओ की मदर को किडनैप करके काफ़ी समय तक रखा था और टॉर्चर किया था, इसलिए वो इस तहखाने के बारे में बहुत अच्छे से जानती है। मैडम जिन ही थी जिन्होंने उस जिन मिंग्याओ की मदर को वहाँ से निकाला था, और वो जानती है कि कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे वो उस तहखाने की बात हो रही है तो मिंग्याओ कहीं ना कहीं शामिल है। वो मैम को इशारे में बोलती हैं कि अभी वो ये बात किसी को ना बताए, क्योंकि जो ब्लैक स्पेल या जो तालिस्मान उनके बेटे के ऊपर लगाया हुआ है उसका तोड़ उन्हें भी नहीं पता है। इसलिए वो यानली और मिमे के साथ मिलके वहाँ से जिन जुशान को निकाल के तो ले आई हैं, लेकिन ये तालिस्मान ये ब्लैक मैजिक एक इन आयरन के टुकड़े के थ्रू किया गया है, तो वो दोनों भी अभी इसका तोड़ नहीं जानती। कोई जानता है तो वो विंग है। ये बात सोच के कि विंग इसका तोड़ कर सकता है, यानी बेरियल माउंटेन की तरफ जाने के बारे में सोचती है, लेकिन मैम उसके साथ जाती है ये बोल के कि वो अकेले नहीं जाएंगी, वो भी उसके साथ जाएगी। ये दोनों यहाँ से बेरियल माउंटेन की तरफ गए हैं। विंग को वहीं मैडम जिन ने बिना किसी को बताए अपने बेटे को चुपचाप से अपने एक दोस्त एक कह सकते हैं सहेली के थ्रू उसके क्लैन में चुपचाप से पहुंचा दिया है। इस चीज़ की खबर अभी मिंग्याओ को नहीं है, क्योंकि मिंग्याओ बड़ी खुशी के साथ सारे क्लैंस के साथ जा रहा है विंग के बेरियल माउंटेन में। विंग खुशी से रेड रोब में तैयार होकर आता है, जिसे देख के बेरियल माउंटेन के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। विंग जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, वो इस रेड एंटायर या एक तरीके से कहते हैं रेड रोब हानफू में इतना सुंदर लग रहा है। इतना ही नहीं, उसने अपने बालों में वही वलांग वांगजी की मदर की हेयर पिन भी लगाई हुई है, जो उस रेड रिबन के साथ बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। सब लोग विंग के को देख के उसके ऊपर से नज़र नहीं हटा पा रहे हैं, और यहाँ तक कि विंग को बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट भी दे रहे हैं। वहीं आज वैनिंग भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उसकी सिस्टर की विश कि विंग और वांगजी खुश रहे आज पूरी होने वाली है, तो उसके मन में भी बहुत ज़्यादा खुश है कि विंग और वांगजी की आज शादी हो रही है। ये लोग खुशी से बेरियल माउंटेन से बाहर निकलने ही वाले थे, तभी वो देखते हैं बहुत सारे लोग बेरियल माउंटेन के गेट पे खड़े हैं, और इन लोगों की आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है। विंग कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो आगे आके पूछता है, आप सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप भी मेरे और लंजा की शादी में शामिल होना चाहते हैं? ऐसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चाहे तो शामिल हो सकते हैं। विंग बड़ी स्माइल से अपनी बांसुरी के साथ खेलते हुए बोलता है। इस बात पे जिन मिंग्याओ आगे आके बोलता है, हम तुम्हारी शादी में शामिल होने नहीं आए, बल्कि हमारे भाई के बारे में पता करना है। कहाँ है मेरा भाई? मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। विंग शॉकिंगली इन लोगों की तरफ देखता है, तुम्हारा भाई? क्या हुआ जिन जुशान को? वो तुम बताओगे, कहाँ है वो? इस बात पे गुस्से में जंचा पीछे से आगे आता है। जंचा को वहाँ देखे विंग थोड़ा शॉकिंगली बोलता है, जंचा क्या हुआ है सीजे को और सीजे के हस्बैंड को? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे सही से सब कुछ बताओ। इस बात पे जंचा बड़ी अपने चेहरे पे गंदी सी स्माइल, गुस्से वाली स्माइल देते हुए कहता है, तुम्हें सीजे की कब से फिक्र होने लगी? अगर तुम्हें सीजे की फिक्र होती तो तुम उनके हस्बैंड को इस तरह से किडनैप करके अपने साथ नहीं लाते। कहाँ छुपा के रखा है और क्यों किडनैप करके लाए हो तुम उन्हें? इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंग लग रहा है, मैंने किडनैप किया? मैं क्यों किडनैप करूँगा जुशान को? अच्छा तो फिर आखिरी बार वो तुम्हारे ही साथ था, और गार्ड्स ने बताया वो तुम ही थे जो उनको अपने साथ लेके गए थे महल के बाहर, तो कहाँ है वो? इस बात पे विंग बहुत शॉकिंगली अब जंचा की तरफ देख रहा है। ये इतना ही नहीं, वहाँ खड़े सारे बेरियल माउंटेन के लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था, ना ही उन लोगों को इस बारे में कोई आइडिया था। वो एकदम से मतलब उनके लिए भी ये चीज़ काफ़ी शॉकिंग थी। वो विंग के सपोर्ट करते हुए आगे आके बोलते हैं, आपको ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है, हमारे बेरियल माउंटेन में कोई भी नहीं है, हम लोग तो आज खुद लैंड क्लैन जा रहे हैं। अच्छा तो पक्का ये ज़रूर लैंड क्लैन में ही इन्होंने छुपा रखा होगा, चलो सबके सब लैंड क्लैन चाहते हैं। इस बात पे मास्टर मो बोलते हैं, और ये बात सुनने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। ये लोग उसके साथ कुछ भी करें वो बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन उसके लंजा के साथ कुछ बदतमीजी करें ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये सब लोग इस तरीके से इतने गुस्से में लैंड क्लैन जाएंगे, तो वो जानता है कि लैंड क्लैन को भी बहुत गुस्सा आएगा, जिसके कारण उसके और लंजा की शादी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, और विंग ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता। विंग तुरंत आगे आके बोलता है, कोई लंजा या लैंड क्लैन नहीं जाएगा। आप लोगों को शक है?
आप जाइए और ब्यूरल माउंटेन में को चेक कर लीजिए, आपका शक दूर हो जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इस बात पे मिंजाओ अपने चेहरे पे गंदी से स्मेल देते कहते क्या आगे आता है। हाँ वो तो हम चेक करेंगे ही। सारे लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं। सब लोग इधर उधर चीज़ें फोड़ रहे हैं, सामान तोड़ रहे हैं, ढूंढने के नाम पे पूरा ब्यूरल माउंटेन बर्बाद कर रहे हैं। ये चीज़ अब विंग से बर्दाश्त नहीं होती। वो गुस्से में सबको रोकता है, ये क्या बदतमीजी है, आराम से सर्च कीजिए, ये क्या तरीका है, आप इस तरीके से फसले और लोगों के घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं। इस बात पे एकदम से एक मतलब मिंग्याओ का सेवक या एक तरह से कह सकते हैं मिला हुआ इंसान तुरंत एक अपने ब्लैक मैजिक के थ्रू एक सेक्ट लीडर यानी शुभ सेक्ट के लीडर के ऊपर अटैक कर देता है, जिस बात से वहाँ खड़े सब लोग शॉक हो जाते हैं और तुरंत विंग की तरफ तलवार कर देता है। ये क्या तरीका है, तुमने क्यों उनके ऊपर अटैक किया। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा, उसने तो कोई अटैक नहीं किया। इतना ही नहीं, धीरे धीरे कुछ क्रॉप्स साइडों से आने लगती हैं और विंग उन लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। विंग भी खुद समझ नहीं पा रहा है, अचानक से ये क्रॉप कहाँ से आ गई, अचानक से ये सब क्या हो गया। विंग ने तो कोई मैजिक स्पेल नहीं किया, विंग ने तो कोई ब्लैक मैजिक नहीं करा, फिर ये कैसे हुआ। विंग को नहीं पता, ये मिंग्याओ की ही चाल थी। मिंग्याओ ने पहले ही इन आयरन की हेल्प से शुशे के साथ मिलकर ये सब प्लान करा था। धीरे धीरे वो एक वॉर का ग्राउंड हो जाता है। कुछ लोग विंग के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कुछ उन बेचारे वैन क्लैन के लोग जो इस चीज़ में शामिल भी नहीं है उन लोगों को के ऊपर अटैक कर रहे हैं। विंग उन्हें सेव करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, वो अपने ब्यूरल माउंटेन को कुछ बचाने की कोशिश कर रहा है। वो कोशिश कर रहा है वो चीज़ें संभाल सके, वो चीज़ें संभाल सके। लेकिन सडनली वो देखता है कि कोई अब कुछ लोग हथियार या ये कह सकता है एरो से वैनिंग की तरफ अटैक कर रहे हैं और वैनिंग की गोद में इस समय आयुएन है। आयुएन के ऊपर और वैनिंग के ऊपर इस तरीके से अटैक करते देख वो जहाँ पे वैनिंग के हाथ में कोई हथियार नहीं है, बस एक छोटा बच्चा है। ये देख के विंग को गुस्सा आ जाता है और विंग अब अपनी बांसुरी के साथ फुल फोर्स से हवा में उड़ने लगता है। वो गुस्से में सबसे बोलता है, मैंने आप लोगों को कभी डिस्टर्ब नहीं करा, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, लेकिन आप लोगों को नफरत है। आप लोगों को मुझे पता है, मेरे डर है कि सबसे आगे बढ़ने का। वो अपने हाथ में वो टाइगर सील लाता है और दिखाने लगता है और जोर जोर से बोलने लगता है, यही चाहिए आप लोगों को, कोई मतलब नहीं है आप लोगों को कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप लोगों को ये पावर चाहिए, यही चाहिए ना आपको। इस बात पे वहाँ पे खड़े सब लोग देख के थोड़ा शॉक हो जाता है। मिंग्याओ भी काफ़ी शॉक है विंग के इस रिएक्शन पे। लेकिन तुरंत विंग के ऊपर एक एरो की साइड आने लगता है। इस एरो को इससे पहले विंग के पास पहुंचता सडनली बीच में एक पर्सन आ जाता है जो चीख के बोलता है आई, और सब लोगों की नज़र उस पर जाती है। ये यानली थी। यानली के पैक में ये एरो घुस जाता है। यानली बेहोश होके घायल होके विंग की गोद में बेहोश हो जाती है। वह यानली को इस तरीके से देख के विंग और जंचा काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं। इतना ही नहीं, विंग को समझ नहीं आता कि उसके सीजे यहाँ कैसे आए। वहीं यानली अभी सिर्फ घायल है, उसकी डेथ नहीं हुई है, लेकिन विंग को ऐसा लगता है कि वो मर गई। इतना ही नहीं, जंचा को भी ऐसा लगता है कि यानली की डेथ हो गई है। इस कारण वो विंग को कॉलर से खींचता हुआ उस ब्यूरल माउंटेन के एक केव के पास, मतलब एक ऊंचाई के पास ले आता है और उसके कॉलर पकड़ कर, तुमने सब कुछ छीन लिया मुझसे, मेरे फादर को छीन लिया, मेरी बहन को भी मार दिया, मेरे ब्रदर इन लॉ को मार दिया, तुम से ज़्यादा घटिया दुनिया में कोई नहीं हो सकता। ये एहसान उतारा तुमने मेरे माँ बाप के प्यार का, जो तुम्हें किया था, ये एहसान उतारा तुमने। विंग यानली को, बेहोश यानली को देख रहा है और आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। तभी वो एक बात सुनता है, पीछे कुछ लोग गुस्से में चीख चीख के कहते हैं, यहाँ जिन जुचान नहीं है, पक्का वो लैंड क्लैन होगा, अभी के अभी लैंड क्लैन चलते हैं, वहीं ढूंढते हैं। विंग अब बहुत ज़्यादा डर गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे ये चीज़ें संभाले। वो लैंड क्लैन अगर ये लोग गए तो जैसे वो यहाँ ब्यूरल माउंटेन में लोगों को मार चुके हैं, इतना सब बर्बादी कर चुके हैं, ऐसा ही ये लोग लैंड क्लैन में ना कर दे। इसलिए विंग जंचा को पीछे धक्का देके पीछे की तरफ होते हुए हंसने लगता है और ऐसे चीख चीख के बोलने लगता है, हाँ मैंने मार दिया जिनजुशान को, मैंने ही मारा था तुम्हारे फादर को, और मैंने ही अपने सीजे को मारा, ये सब मैंने करा है, यही सुनना चाहते हैं ना आप सब लोग। हाँ ये सब मैंने किया है, और हाँ मैंने ही लंजा को अपने मैजिक के थ्रू अपने प्यार में फंसाया था। वो तो मुझे कभी प्यार करता ही नहीं था, वो तो मेरा मैजिक था।
विंग जानबूझ के झूठ बोल रहा है। वो झूठ इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई ये लोग लैन क्लैन जाके उसके लंजा को हार्म करे। उसके पास जीने का अब कोई सहारा नहीं रहा। हाँ, उसका लंजा है, लेकिन उसे पता है कि उसका लंजा उसके बिना भी जी लेगा। लेकिन अगर वो अब लंजा के साथ रहा तो ये लोग उस लंजा की लाइफ को भी बर्बाद कर देंगे। सब कुछ तो ख़त्म हो गया। अंकल चले गए, उसके ब्रदर इन लॉ चले गए, दियाली भी अब दुनिया में नहीं रही, तो उसका लंजा के साथ रह के उसकी जान खतरे में डालने का क्या फ़ायदा। पीछे पीछे होके तुरंत उस केव से नीचे गिर जाता है और सब लोग वहाँ खड़े हुए चीखते रह जाते हैं। वहीं मिंग्याओ मन में बहुत खुश होता है कि विंग ने मरने से पहले खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि उसने जुशान को मारा था, बल्कि जो उसने नहीं करा। वो मन में खुश होता है कि अब वो जाके जुशान को मार भी देगा तो सब लोग यही सोचेंगे कि उसे विंग मतलब एक तरीके से विंग ने ही मारा था। वहीं जब देखती है कि विंग नीचे जा रहा है तो बिना समय गवाए तुरंत दौड़ के नीचे जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि ये बहुत ज़्यादा गहरी खाई नहीं है। इस खाई से अगर चांस है तो शायद विंग को बचाया जा सकता है। वो बिना मौका गवाए नीचे जाती है और वो देखती है कि हाँ, विंग की बॉडी नीचे पड़ी हुई है जो बहुत ज़्यादा घायल है, लेकिन हाँ कुछ सांसें चल रही हैं। वो बिना मौका गवाए वहाँ से विंग को लेकर गायब हो जाती है। किसी ने भी मिमिया को ना ही वहाँ आते हुए देखा ना ही जाते हुए देखा। बाद में जंचा और बाकी लोग विंग को नीचे देखने गए थे तो उन्हें उसकी लाश भी नहीं मिली। उन्हें लगा कि शायद जंगली जानवर उसे उठा के ले गए होंगे इस गहरी खाई में से। किसी को भी विंग के प्रति कोई कहते ना इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी, तो किसी ने भी उसे ज़्यादा ढूंढने की कोशिश नहीं की। ये फ्लैशबैक यहाँ एंड होता है। अब आगे आज मॉर्निंग है। वांग जी अपनी आंखें खोलता है। आज का दिन काफ़ी स्पेशल है। आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज विंग और वांग जी की अगर उस दिन शादी हो जाती तो करीबन आज उन दोनों की शादी की दूसरी सालगिरह होती। 2 साल हो गए हैं वांग जी की लाइफ से विंग को गायब हुए। इन 2 साल में वांग जी ने विंग को बहुत ज़्यादा मिस किया। आयुन अब वांग जी के पास ही रहता है और वांग जी उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखता है। कुरैन बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो वांग जी को आयुन से दूर रख सके, लेकिन ऐसा वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं। विंग के डेथ के बारे में जिनजुशान के गायब होने के रीज़न काफ़ी टाइम से लान शिचैन भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी कोई खबर नहीं मिली। उन्हें भी लग रहा है कि विंग अब इस दुनिया में नहीं रहा और जिनजुशान भी इस दुनिया में नहीं रहा। कोई नहीं जानता कि वो दोनों जिंदा हैं। मैडम जिन और मिमिया दोनों ने उन दोनों को सेव करा हुआ है। वहीं वयानली भी पिछले 2 साल से अभी तक कोमा में है, उसे भी होश नहीं आया है। उसे भी अभी तक बिल्कुल भी मतलब एक तरह से होश नहीं आया। ये तीनों इस समय बेहोश हैं। कोई छुपा हुआ है, किसी को मैडम जिन ने छुपा रखा है क्योंकि सही सबूतों के साथ वो सबके सामने लाना चाहती है। जिनजुशान को होश आ गया था कुछ समय बाद, बहुत सारी कोशिशों के बाद, बहुत सारे लोगों की हेल्प के बाद जिनजुशान को थोड़े टाइम के लिए होश आया था, लेकिन फिर वो दोबारा बेहोश हो गए। वहीं विंग का भी यही हाल है। जब तक विंग को होश नहीं आता वो जिनजुशान के ब्लैक स्पेल या एक तरीके से कह सकते हैं उस इन आयरन से बने हुए उस तलिस्मान को तोड़े नहीं पाएगा और जिनजुशान को होश नहीं आ पाएगा। और इसी कारण अब तक इन तीनों के बारे में सब लोग यही सोच रहे हैं कि एक कोमा में है और 2 लोग मर चुके हैं। वहीं वांग जी अपने आयुन के साथ बहुत ज़्यादा खुश है। आयुन अब 3 साल का हो गया। वो थोड़ा थोड़ा तुतला के बोलना भी लगा है। कुछ ही शब्द आयुन बोलता है, लेकिन उसके शब्द बाबा और दादा ही निकलते हैं। विंग के वांग जी विंग को याद करते हुए सोचता है कि अगर विंग आज उन लोगों के साथ होता तो कितना खुश होता इस छोटे से आयुन को ऐसे बोलते देख। वहीं वैनिंग को थोड़े टाइम बाद होश आ गया था और वैनिंग अब लैन क्लैन में ही रहता है। वो वांग जी की मदद करता है आयुन को संभालने में। वहीं लान कुरैन बहुत ज़्यादा गुस्सा है वैनिंग के यहाँ रहने से, लेकिन वो लान शिचैन और वांग जी के सामने कुछ कह नहीं पाते हैं। वैनिंग यहाँ रहता है, ये चीज़ भी वांग जी और लान शिचैन ने सबसे छुपा रखी है। वैनिंग हमेशा जिनशी के अंदर ही रहता है। सब लोग उसे एक सर्वेंट समझते हैं। इतना ही नहीं, वैनिंग अब रोब्स भी चेंज कर मतलब पहले की तरह रेड रोब्स नहीं बल्कि वाइट रोब्स ही पहनता है, तो सब लोग उसे लैन क्लैन का ही कोई मेंबर समझते हैं। उसने लैन क्लैन का वो बैंड होता है ना, फॉरहेड बैंड, वो भी बांधना शुरू कर दिया है लोगों को ये यकीन दिलाने के लिए कि वो एक लैन क्लैन का ही पर्सन है। जिसने वैनिंग को पहले नहीं देखा वैनिंग को, वो उसे लैन क्लैन का कोई पुराना शिष्य मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ आज काफ़ी बड़ा दिन है जिन मिंग्याओ के लिए। 2 साल बाद उसके फादर की डेथ 1 साल बाद उसके फादर की डेथ हो गई थी। पिछले 1 साल से मैडम जिन काफ़ी कोशिश कर रही हैं कि वो मिंग्याओ को राज गद्दी ना मिले, लेकिन अब
आसपास के क्लाइंट के प्रेशर के कारण मिंग्याओ अब इस गराज गद्दी या ये कह सकते हैं जिन सेक्ट लीडर बनने जा रहा था। वो काफ़ी खुश था। वहीं दूसरी तरफ नी मिंजो की तबीयत भी काफ़ी बिगड़ रही है। उनकी तबीयत उस दिन से बिगड़ रही है जब उन्होंने मिंग्याओ से मिलने वो जिन क्लैन गए थे। उन्होंने कुछ बातें सुन ली थी मिंग्याओ की और शूशे की। वो चाहते थे कि उसके तुरंत बाद लैंड क्लैन पहुँचे, लेकिन उससे पहले ही उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी। न्यूसैन को भी कुछ शक है इन सब के पीछे, लेकिन वो भी अभी कुछ कर नहीं पा रहा है। दूसरी तरफ यानली को भी आज कल होश आने के चांसेस लग रहे हैं, लेकिन जब भी यानली को थोड़ा सा होश आने का टाइम लगता है तुरंत उसकी तबीयत पहले से ज़्यादा बिगड़ जाती है। लोग कह रहे हैं उसकी मेडिकल मतलब उसकी दवाइयों के साथ कुछ छेड़छाड़ हो रही है, लेकिन अभी किसी के पास कोई सबूत नहीं है। आज मिंग्याओ का ऑलमोस्ट सपना पूरा हो जाता है। उसे नया जिन सेक्ट लीडर बना दिया गया है। आज मिंग्याओ के चेहरे पे एक अलग ही खुशी है। उसे लग रहा है कि उसने अपनी एक सक्सेस तो कर ली, अब उसकी नेक्स्ट टारगेट है लैन शिचेन। हाँ, उसे लैन शिचेन उस दिन से ही बहुत पसंद है जिस दिन से लैन शिचेन और उस सारे सेक्ट के बीच में अलायंस हुआ था ना, जब सब लोगों ने एक दूसरे के नाम दिए थे अपने बच्चों के नाम के साथ। उस दिन से ही मिंग्याओ को लैन शिचेन बहुत पसंद थे। अब वो सोच रहा है कि वो अब दोबारा से इस टाइप का बड़ा अलायंस करेगा, वहाँ सारे सेक्ट्स को बुलाएगा और वो अपना नाम खुद देगा लैन शिचेन के लिए। लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो अब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि आज काफ़ी साल बाद एक होप दिखी है मेमिया को। आज मेमिया ने देखा कि विंग ने अपने हाथ पैर मूव किए हैं। विंग पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है, लेकिन आज कुछ अलग है। आज विंग के सराउंडिंग में एक अजीब सा ऑरा है, एक अजीब सी रोशनी इकट्ठी हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है मेमिया नहीं समझ रही है, लेकिन हाँ, शायद आज विंग काफ़ी समय बाद होश में दोबारा आने वाला है। विंग हल्की से अपनी आँख खोलता है और ये देख के मेमिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो विंग को बैठने में मदद करती है। विंग पहले ही मेमिया से पूछता है कि वो कहाँ है और वो यहाँ कैसे पहुँचा। मेमिया उसे सब कुछ बताती है कि किस तरीके से जिन जुशान अभी भी जिंदा है, उसकी सीजे यानी यानली भी ठीक है और ये अभी उसी की तरह कोमा में थी। विंग ये जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है कि उसकी सीजे जिंदा है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम उसने ये सुसाइड किया था तो वो यही सोच रहा था कि उसकी वजह से उसकी सीजे अब दुनिया में नहीं रही। वो ये सुनने के बाद और खुश होता है। मेमिया उसे तुरंत के तुरंत मैडम जिन की उस जगह जहाँ मैडम जिन ने जिन जुशान को संभाल रखा है उस जगह लेके जाती है। क्योंकि वो कोमा में था और काफ़ी दिन से होश में नहीं आया था, उसके बावजूद वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील कर रहा था। जिस तरीके से मेमिया ने उसका ध्यान रखा, हमेशा से उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें उसके आसपास करती रहती थी। उसने लांग वांगजी से जो उसका एक तरीके से सॉन्ग था वांगशन सॉन्ग, वो रिक्वेस्ट करके एक बार रिकॉर्ड करके वो लाई थी। एक तालिस्मान के थ्रू उसने उसे वो रिकॉर्ड किया था और वो अधिकतर उस तालिस्मान के थ्रू उसके विंग के पास उसे बजाती थी ताकि विंग को काम फील हो। ये चीज़ विंग ने ही मेमिया को बताई थी कि उसे लंजा का म्यूज़िक बहुत पसंद था। जब वो एक तरह से जिन क्लैन में रहता था, मेमिया और वो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे, तब इसी वजह से मेमिया उसके लिए वो म्यूज़िक बजाया करती थी। अब विंग जब जाता है तो देखता है जिन जुशान बेहोश पड़ा हुआ है। मैडम जिन उसे बताती हैं कि उसके ऊपर किसी ने कोई ब्लैक स्पेल या तलिस्मान का यूज़ किया है, जिसके कारण जिन जुशान की बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो होश में नहीं आ पा रहा है। विंग तुरंत अपनी मैजिक एक तरह से अपनी बाँसुरी बाहर निकाल के उस कुछ म्यूज़िक प्ले करता है और धीरे धीरे जिन जुशान के पास से एक ब्लैक कलर की स्मोक निकलने लगती है। ये ब्लैक धुआं जो जिन जुशान के पास से दूर जाता है, वैसे ही धीरे धीरे जिन जुशान की भी आँख खुलती है। विंग जिन जुशान को होश में आके देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वहीं जिन जुशान भी होश में आते ही सबसे पहले यानली और अपने बच्चे जिन रोलान यानी जिंगलिंग के बारे में पूछता है। मैडम जिन बताती हैं कि जिन रोलान अब ठीक है और वो मैडम जिन के पास ही रहता है। मैडम जिन उसका बहुत ध्यान रखती है और कोशिश करती है कि मिंग्याओ उसके आसपास भी ना आए। इतना ही नहीं, यानली अभी तक बेहोश है, लेकिन कोई मेडिकल जैसे तो उसके बारे में कोई पता नहीं कर पा रहा था, कोई भी हीलर पता नहीं कर पा रहा यानली को प्रॉब्लम क्या है कि उसकी तबीयत ठीक होने की जगह और बिगड़ती ही जा रही है। जी इस बात सुनने के बाद विंग और जिन जुशान बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, क्योंकि वो दोनों यानली को बहुत प्यार करते हैं। तो यानली का इस तरीके से बीमार सुन
के उनका मन अपसेट होता है। पर मैडम जिन उन दोनों को छुपके से मिमिया के साथ यानली के कक्ष में पहुंचाती है। कक्ष में घुसते ही विंग फील करता है कि इस कक्ष में भी जैसे जिनजुशान के पास एक मैजिक स्पेल था, इसी कक्ष में भी एक डार्क मैजिक का स्पेल करा हुआ है। वो तुरंत अपनी मैजिक से उस स्पेल को तोड़ता है और जैसा उसने सोचा था वैसे ही जिनजुशान की तरह यानली भी कुछ घंटे में होश में आ जाती है। यानली होश में आते ही अपने हस्बैंड और अपने भाई को अपने पास देख के पहले बहुत रोती है। वो आई नाइन करके विंग को गले लगा के उसके माथे, उसकी नोज़, उसके गालों पे बहुत प्यार करती है। वहीं जिनजुशान भी यानली को देख के एक दूसरे के साथ वो भी हक करके एक दूसरे के साथ कुछ देर तक रोते रहते हैं। तभी मैडम जिन उस छोटे से 2.5 साल के बच्चे को लेकर रूम में आती है। वो बच्चा हमेशा मैडम जिन के पास ही रहता है। वो दोनों अपने बच्चे को इस तरीके से देख के मन में बहुत अपसेट होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं चला किस तरीके से उनके बच्चे की ऑलमोस्ट 2 साल उनका बचपन उन्होंने मिस कर दिया। मैडम जिन तब बताती हैं कि उन्हें शक है कि इसके पीछे मिंग्याओ है। मिंग्याओ के नाम सुन के जिनजुशान को भी बहुत याद आता है कि बेहोश होने से पहले लास्ट पर्सन जो मिला था वो मिंग्याओ ही इनसे मिला था। मिंग्याओ ही इन सब के पीछे है। ये जानने के बाद विंग को बहुत गुस्सा आता है और विंग डिसाइड करता है वो मिंग्याओ को सज़ा देगा। लेकिन तुरंत मैडम जिन और मिमिया उसे रोक देती है ये बोल के कि इस समय वो चीफ कल्टीवेटर बन गया है। उसके अगेंस्ट बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें वेट करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिन मिंग्याओ अपना गुनाह या अपने सारे जो भी उसने गलत काम किया खुद अपने मुंह से कबूल करे। इस बात पे एकदम से यानली बीच में बोलती है पर मदर ऐसे कैसे होगा? जो इंसान इतना गिर सकता है कि वो अपने ही भाई को इस तरीके से किसी स्पेल से बांध के रखे, मेरे आइन की जान लेने की कोशिश करे, वो कैसे अपना गुनाह कबूल करेगा? वो करेगा, वो ज़रूर करेगा। मिमिया बीच में बोलती है। सब लोग उसको घूर घूर के देखने लगते हैं कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वो अपनी बात पूरी करते बोलती है क्योंकि उसकी कमज़ोरी अब मुझे समझ में आ चुकी है। सब लोग उसको देखते हैं तो वो अपनी बात कंप्लीट करते हुए बोलती है लांग शिचेन है उसकी कमज़ोरी। हम लांग शिचेन के थ्रू पता कर सकते हैं, हम लांग शिचेन के थ्रू उसके मुंह से सच सामने ला सकते हैं। इस बात पे विंग थोड़ा शॉकिंगली उसकी तरफ देखता है क्योंकि लान शिचेन कैसे मिंग्याओ के सच सामने बाहर ला सकते हैं। तो विंग मतलब मिमिया विंग के पास आके बोलती है मैं जानती हूँ तुम्हें शौक लगा होगा, लेकिन मैंने पिछले कुछ समय से मिंग्याओ पे नज़र रखी हुई थी और मैंने एक चीज़ नोटिस की थी कि वो शिचेन को मन ही मन में पसंद करता है। वो किसी के सामने भी नेगेटिव मतलब बन सकता है, लेकिन शिचेन के सामने उसे हमेशा अच्छा ही बनना है। तो हमें शिचेन की मदद लेनी चाहिए। शिचेन ही हमारी हेल्प कर सकते हैं इस इंसान के सच सबके सामने लाने के लिए, और उसके लिए हमें लांग क्लैन जाना चाहिए। इस बात पे विंग मन में खुश होता है क्योंकि अब वो अपने लंजा को देखेगा। 2 साल बाद वो अपने लांग वांगजी को देखेगा। वो अपने लंजा को कहाँ वो ब्राइडल रोब में देखना चाहता था, लेकिन अब वो अपने लंजा से मिलेगा। वो ये चीज़ सोच के ही बहुत खुश है। और जैसा ये लोग डिसाइड करते हैं ये बिना किसी को खबर दिए सबसे छुप के लान क्लैन के लिए निकल जाते हैं। वहीं सब में ये खबर पहुँचा दी जाती है कि मैडम जिन यानली को लेकर कहीं अपने किसी रिश्तेदार के पास गई हैं कुछ समय के लिए, ताकि वो यानली को वहाँ पे हीलर से दिखा सके। इस समय मिंग्याओ को कोई फर्क नहीं पड़ता यानली के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि वो ये पहले डरता था, लेकिन अब उसे वो चीफ कल्टीवेटर या एक तरीके से कह सकते हैं अब उसे जिनसेक्ट लीडर की पोजीशन मिल गई है। तो अब यानली होश में आए या ना आए उसे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, तो वो इस चीज़ के अगेंस्ट नहीं जाता। वहीं मैडम जिन और सब लोग लैंड क्लैन पहुँचते हैं। वो लैंड क्लैन सबसे छुप के पहुँचते हैं। उन्होंने शिचेन को पहले ही एक लेटर भेजा था कि वो शिचेन से अकेले में मिलना चाहते थे, लैंड क्लैन के अंदर नहीं बल्कि लैंड क्लैन के पास उस कैरी टाउन में, जहाँ पे वो लोग एक इनमें ही मिलते हैं। शिचेन भी वहाँ पे विंग और यानली और जिनजुशान को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। तब मैडम जिन और मिमिया सब मिलकर और सब कुछ शिचेन के सामने रखते हैं। ये बात जानने के बाद लान शिचेन को बहुत गुस्सा आता है मिंग्याओ के ऊपर। हमेशा चेहरे पे स्माइल रखने वाला, सबके बीच में मीठा बनने वाला ये मिंग्याओ इतना गिरा हुआ हो सकता था, ये एक्सपेक्ट तो शिचेन ने बिल्कुल नहीं किया था। लेकिन अपने भाई को पिछले 2 साल से विंग के लिए तड़पता देखना, अपने भाई की आंखों में विंग को जाने के बाद वो दर्द देखना शिचेन के लिए इतना ज़्यादा पेनफुल था कि अब उनका मन कर रहा है कि वो मिंग्याओ को तुरंत मार दे।
विंग जब सुनता है कि 2 साल तक कितने दर्द में था वांग जी, उसके जाने का गम, उसके दर्द की खबर कितना हर्ट करा था मतलब एक तरह से वांग जी को। उसके मन में बहुत दर्द होता है। उसका मन करता है कि वो तुरंत अपने लंजा के पास जाए और उसे अपने गले से लगा दे, उसके सारे पेन को 1 मिनट में दूर कर दे। तभी शिचैन विंग की मन की बात समझते हुए कहते, मैं जानता हूँ तुम भी लंजा से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तुम चिंता मत करो, मैं वांग जी और तुम्हारी जल्द ही मुलाकात करूँगा। लेकिन हाँ, अभी मैं लैंडक्लैन में तुम सबको नहीं ले जा सकता, तुम्हें कुछ टाइम यहीं रुकना पड़ेगा। जैसे ही मैं थोड़ा सा वहाँ पे तुम इंतजाम करूँगा, मैं तुम्हें बुलाऊँगा। इस बात पे विंग में रिस्पॉन्स करता है, लेकिन उसका मन बिल्कुल नहीं है कि अपने लंजा को से ना मिल पाए। शिचैन के जाने के बाद वो 2 दिन तक तो अपने आप पे काबू करता है कि शिचैन उसे कुछ खबर पहुँचाएं या कोई संदेशा पहुँचाए जिससे वो अपने वांग जी से मिल सके। पर आज तीसरी दिन की रात में उससे अपने आप पर काबू नहीं होता। वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से लान क्लैन की तरफ निकल जाता है। वो लान क्लैन की पहली जैसे वो छुप के उस एक वॉल के थ्रू लान क्लैन में एंटर हुआ था, आज भी वो उसी तरीके से लान क्लैन में छुप के एंटर करता है। और पहले की तरह आज भी वांग जी ही था जो आज नाइट ड्यूटी कर रहा था। वो जैसे ही किसी स्ट्रेंजर को अंदर आते हुए देखता है तो वांग जी तुरंत अपनी बेचैन को लेके उसकी तरफ बढ़ाता है, और जैसे ही वो पर्सन अपना फेस मोड़ता है तो वांग जी 1 मिनट के लिए शॉक रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि वो किसे देख रहा है। क्या सचमुच में ये उसका कोई ड्रीम है या सचमुच में ये उसका विंग है? क्या उसका विंग जिंदा है? और विंग यहाँ पे इस बात पे वांग जी की एक्सप्रेशन देख के विंग समझ गया है कि वांग जी उसे देख के कितना शॉक्ड है। विंग एक अपनी बनी तरीक स्माइल दिखाते हुए अपने हाथ में वो 2 एम्पल स्माइल के जार आगे करते हुए तुरंत बोलता है, लंजा चलो आज एक साथ ड्रिंक करते हैं, मेरी जिंदा होने की खुशी सेलिब्रेट करते हैं। विंग अपनी डेथ के ऊपर जो ये जोक कर रहा है वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो तुरंत गुस्से में अपनी बेचैन से उस जार के ऊपर अटैक कर देता है, जिसके कारण वो दोनों जार नीचे गिर के टूट जाते हैं। विंग लंजा करके शॉक्ड होता है, लेकिन वांग जी गुस्से में अपनी बेचैन विंग के गले पे रखे होता है। अल्कोहल फॉरबिडन है लान क्लैन में। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है, लंजा क्या तुम मुझे भूल गए या मेरी शक्ल भूल गए? मैं तुम्हारा विंग हूँ, इस तलवार को नीचे रखो। पर वांग जी की आंखों में जहाँ एक तरफ मन में उसके बहुत ज़्यादा खुशी है अपने विंग को ठीक देख के, लेकिन इस समय आंखों में बहुत गुस्सा है। विंग समझ नहीं पा रहा है कि वांग जी उससे गुस्सा क्यों है, क्यों वो उसके ऊपर अटैक कर रहा है। क्या वांग जी के ऊपर भी मिंग्याओ ने कोई तालिस्मान लगा दिया है, या वांग जी अब उसे प्यार करना बंद कर चुका है? विंग इस शौक में है। वहीं वांग जी अभी भी अपनी तलवार के साथ मतलब विंग के गले पे रखी हुई है और गुस्से में उसे घूर रहा है। और आज का फैन फिक्शन यही रुकता है। सो गाइस, आपको क्या लगता है क्यों है वांग जी विंग से गुस्सा, और क्या सचमुच में वांग जी विंग से सिर्फ गुस्सा ही है, या उसके ऊपर भी कोई मिंग्याओ ने तालिस्मान रखा है, लगा दिया है? उसके लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा। वो शायद मेरा लास्ट पार्ट होगा इस फैन फिक्शन का, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगी। थैंक यू।